मराकेश कश्ती हादसे में जांबहक और लापता गैर कानूनी तारकीन वतन को भिजवाने में मुलव्वस खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम मराकेश रवाना। तहकीकाती टीम हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। FIA ने अपने 20 एहलकारों के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात की जद में आने वालों में फैसलाबाद एयरपोर्ट के 8, लाहौर के 6 और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 FIA एहलकार शामिल। FIA हुकाम के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह ने मार्च 2024 में मौरितानिया में डेरे जमाए। वहाँ सेफ हाउसेस बनाकर जून में लोगों को ले जाने का काम शुरू किया। लोगों को हवाई रास्तों से सेनेगाल और फिर ज़मीनी रास्तों से मौरितानिया ले जाया गया। मौरितानिया से बजरिया समंदर मराकेश और फिर स्पेन का एक जजीरा कश्ती की मंजिल था। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी किरदार इंसानी स्मगलर अफजल जजा भी मौरितानिया में मौजूद। अफजल जजा लीबिया से फरार होकर मौरितानिया पहुंचा है। कश्ती हादसे के केस में तारकीन वतन पर इंसानी स्मगलर्स के तशद्दुद करने और जिंदा समंदर में फेंकने का इंकशाफ। हादसे में जाँ बहक गुजरात के अबू बकर के अहले खाना का कहना है कि ये कश्ती हादसा नहीं बल्कि मजीद पैसों का तकाजा किया गया और इसलिए नौजवानों की जान ली गई। अबू बकर के लिए घर वालों ने रिश्तेदारों से रकम इकट्ठी करके एजेंट को 40 लाख रुपए दिए थे। मंडी बहाउद्दीन के गुलाम शब्बीर अपने 2 बेटों हमाद और अबरार का इंतजार करता रह गया। चचा का कहना है कि एजेंट यूरो और डॉलर्स के ख्वाब दिखाते हैं तो लड़के उनकी बातों में आ जाते हैं। FIA हुकाम के मुताबिक कश्ती सानहे में अब तक 29 मुतासरा ख़ानदान सामने आए हैं। गुजरात के 5 नौजवानों के बच जाने की इतलात हैं। मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और शेखुपुरा के भी 3 नौजवानों का घर वालों से रब्ता। FIA के मुताबिक गुजरात के 12, मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवानों के जाँ बहक होने की इतलात हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़ दे दी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील और मकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बराह रास्त आला तरीन फ़ौजी सतह पर बात शुरू हो गई है जो इत्मीनान बख्श है। बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशिशें थीं तो ये कोशिश छोड़ दें। बानी PTI और अलीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइंद करार दे रही हैं। सूबाई मशीर इतलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई है। इतलात हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासर सरगर्म हो चुके जो नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। उन्होंने कहा कि PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। वज़रा अपने हल्फ का पास रख कर PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर सियासत न करें। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के डिजिटल FDI का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की के फ़रोग के लिए कोशिशें कर रहा है। मंसूबा इन शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करेगा जो बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए तरगीब का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामज़न है। इक़दाम माशी तरक्की को फ़रोग देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के आज़म का अक्कास है। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने सदर बाइडन से सदारती माफ़ी की अपील कर दी। इस्तदा की कि वो नाइंसाफ़ी का शिकार हुई। सदर बाइडन सदारती जिम्मेदारियों से सुबकदोश होने से पहले उनकी सज़ा माफ़ कर दें। सदर बाइडन के दौरे सदारत का कल आखिरी दिन है। वो अपने दौरे सदारत में अपने बेटे समेत 39 अफराद को सदारती माफ़ी दे चुके हैं। डॉक्टर आफिया के अमरीकी वकील क्लाइव स्टरफोर्ड स्मिथ दरख्वास्त पर मज़बूत फ़ैसले के लिए पुरुम्मीद हैं। कहा कि उन्हें सिर्फ सदर बाइडन ही नहीं ट्रंप इंतज़ामिया से माफ़ी मिलने की भी उम्मीद है। 9/11 के बाद गिरफ्तार होने वाली डॉक्टर आफिया अमरीका में 86 बरस कैद की सज़ा काट रही हैं।
गजा में जंग बंदी माहिदे पर अमल दरामद आज से होगा। गजा जंग बंदी पर अमल दरामद का वक्त शुरू होने से कबल इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, 33 बच्चों समेत 122 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि जंग बंदी डील का पहला मरहला और आर्जी है। जंग बंदी का दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो जंग का दोबारा आगाज़ कर देंगे। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से होने वाली जंग में अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चे और ख़वातीन समेत 47,899 फ़लस्तीनी शहीद, 1,10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी और हज़ारों लापता हैं। गजा में इंसानियत सोज मज़ालिम के बावजूद इसराइल अपने तमाम मग़मियों को ताकत के ज़ोर पर रिहा कराने में नाकाम रहा। जारहियत के दौरान इसराइल ने हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को ईरान में मिसाइल हमले में शहीद किया, जबकि उनके बाद बनने वाले हमास सरबराह याहिया सिनवार इसराइली फ़ौज से दुबुदू लड़ाई में शहीद हो चुके हैं। लोअर कुरम में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का मुमकिना मनसूबा। ऑपरेशन मुमकिना तौर पर लोअर कुरम के इलाके बगन, मंदूरी और चपरी में किया जाएगा। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि मुतासरा इलाकों के 17,625 अफराद पर मुश्तमिल 1,079 ख़ानदानों को टल के कैंपों में रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने नकल मकानी करने वालों के लिए कैंप कायम करने के लिए सेक्रेटरी रिलीफ को ख़त लिख दिया है। बगन में जुमेरात को गाड़ियों के काफिले पर हमले में 2 एहलकार शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए थे। स्कॉटलैंड यार्ड ने लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को धमकियां देने पर PTI के हामी गुलफाम कियानी को गिरफ्तार कर लिया। गुलफाम ने सोशल मीडिया पर शरीफ बरादरान को कत्ल करने और हेवन फील्ड अपार्टमेंट तबाह करने की धमकी दी थी। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने गुलफाम कियानी को हेवन फील्ड अपार्टमेंट के सामने से गिरफ्तार किया। गुलफाम कियानी के ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि गुलफाम ने कभी कानून हाथ में नहीं लिया। नॉर्थ कराची में 7 साला सारम को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। 11 रोज से लापता सारम की लाश हफ्ते को अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड टैंक से मिली थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के जिस्म पर जख्मों के कई निशानात पाए गए हैं। मौत की हतमी वजह का तयन जिस्म से लिए गए अज्जा के कीमियाई तज्जिए से किया जाएगा। ज़ाती मफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल ना करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की उलमाए कराम के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 190 मिलियन पाउंड केस का जब कानूनी दिफा न कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। क्या लॉस एंजलिस की अदालत का फैसला तबलीग की वजह से आया? अलकादिर यूनिवर्सिटी में कौन से मजहबी तालीम दी जा रही है? रिश्वत, डाके, करप्शन और गबन के केस में मजहब को न लाएं। केस में बानी PTI की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हमने मुज़ाकरात चंद अहम वजूहात की बिना पर शुरू किए हैं। सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया, कोई बड़ा मुतालबा नहीं किया। हम संजीदगी से मुज़ाकरात को पाकिस्तान के मफाद में आगे बढ़ाना चाहते हैं। £190 मिलियन केस ओपन एंड शट केस है। इन्हें चाहिए कि अपील में भी ना जाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का PTI को मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 190 मिलियन केस के फैसले में कोई अभाम नहीं। ये मुस्लिम लीग नून का बनाया हुआ केस नहीं, ये आपका अपना कारनामा है। अवाम आपकी असल हकीकत जानते हैं। चोर की चोरी की आदत कभी नहीं जाती। उन्होंने कहा कि बानी PTI का दामन साफ था तो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली गई? बानी PTI ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि 190 मिलियन केस मनी लॉन्ड्रिंग है। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद उनके वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने कहा कि बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में अखलाकी जुर्रत है तो इस बंद लिफाफे को खोल दें। अलकादिर यूनिवर्सिटी को नवाज शरीफ खानदान के हत्थे चढ़ने नहीं देंगे। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी PTI ने यह भी कहा कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। हकीकी आज़ादी के लिए हर दबाव झेलने को तैयार हैं।
हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जमहूरियत डेडलॉक से नहीं डायलॉग से आगे चलती है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI को लिख कर देने को तैयार हैं कि ज़ेर समात केसेस में हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी। दावा किया कि PTI का एस्टेब्लिशमेंट से कोई चैनल नहीं खुला, सियासी मुज़ाकरात सियासी जमातों के लेवल पर ही होने चाहिए। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि जो फैसला जुमे को आया उसका उन्हें 1 माह पहले से इल्म था। ये फैसला हाई कोर्ट में अड़ जाएगा। अलकादर ट्रस्ट केस को 190 मिलियन पाउंड केस कहना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान आने वाली रकम 171 मिलियन पाउंड थी। एक सवाल पर अलीमा खान का कहना था कि उनका काम सिर्फ बानी PTI का पैगाम बाहर आकर बताना है, सियासी सवालात किसी और से किए जाएं। मर्जी के इंतखाबात से नहीं टरखाया जा सकता। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी कराए थे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का चारसदा में तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। हुकूमत नाअहलों के पास है, मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बानी PTI के खिलाफ मुकदमात सियासी न होते तो नवाज, शहबाज और जरदारी भी जेल में होते। रजीम चेंज नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे इक़दामात से जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुँचा। PTI हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, जिस पर अवाम को वोट से फैसला करने का मौका मिलना चाहिए था। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। सिंध की 3 यूनिवर्सिटीज़ पानी की फराहमी न होने पर 5 दिन से बंद। तर्जुमान के मुताबिक सिंध यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी और अल्लाह बख्श सोमरो यूनिवर्सिटी को मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद 13 जनवरी को खुलना था, लेकिन पानी न होने की वजह से जामियात को बंद रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो के मुताबिक कलरी बगार फीडर की मरम्मत के बायस पानी की फराहमी मुअत्तल है। फीडर की मुकम्मल बहाली में मज़ीद 4 रोज़ लग सकते हैं। IMF ने रवां बरस के लिए पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह नमू का हदफ 3.2% से कम करके 3% कर दिया। रवां साल का हदफ हासिल न होने के खदशे के पेश नज़र नजरसानी शुदा तखमीना जारी कर दिया गया। रेकॉर्डिक मंसूबे की राह में हायल रुकावट दूर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकॉर्डिक मंसूबे में सरमायाकारी से मुतालिक अहम पेशरफ्त। दोनों मुल्कों ने गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने पर इत्तफाक किया। इस सिलसिले में एक वसी मुआहदा भी तय पा गया। दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नजर सानी शुदा कीमत का तखमीना मुकम्मल कर लिया गया है और मंसूबे की बारीकियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सऊदी अरब इब्तदाई तौर पर कई अरब डॉलर के रेकॉर्डिक मंसूबे के 10% शेयर हासिल करेगा और मुस्तकबिल में वो अपने हिस्से की तादाद बढ़ा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि ज़राअत, मदनियात, IT, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। जापानी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब के तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह के इक़दामात को सराहा। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। कराची में नज़ला, खांसी और बुखार के 25 से 30% से ज़ायद मरीजों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ रहे हैं। माहिर मुतदी अमराज का कहना है कि खुश्क और गर्द आलूद हवाएँ चलने के बाद से नज़ला, खांसी और सांस की बीमारियों में इजाफा देखने में आया है। 25% से ज़ायद मरीजों का कोविड टेस्ट मुस्बत आ रहा है, जबकि 10 से 12% मरीजों में इन्फ्लुएंजा H1N1 की तस्दीक हो रही है। सरकारी अस्पतालों में फ़िल वक्त कोरोना के टेस्ट की सहूलत नहीं है। वबा के खात्मे के बाद लोगों ने टेस्ट कराना छोड़ दिए थे। 5000 साल कदीम मोहनजोदड़ो की तहजीब आज भी पुरअसरार। ज़बान की अदायगी की गुत्थी भी ना सुलझ सकी। माहिरीन के मुताबिक आसार से मिलने वाली तहरीरों में 417 हरूफ तहजी की तस्दीक हुई है, मगर तहरीरों को किस तरह पढ़ा जाए मुअम्मा हल ना हो सका। मोहनजोदड़ो में तालीमी दर्सगाहों की मौजूदगी से तालीम की अहमियत भी नुमायाँ। पुरअसरार तहरीरों के कारोबार में इस्तेमाल के भी आसार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मोहनजोदड़ो की तहजीब और ज़बान को समझने की कोशिश। पाकिस्तानी तालिब इल्म भी तहरीरों के राज खोलने के लिए बेताब।
बलोचिस्तान मगरबी हवाओं के नए सिस्टम की ज़ेर असर पुराना चमन, कोजक टॉप, शेलाबाग में तेज़ बर्फबारी। चमन, कोयटा, कराची कौमी शाहरा पर इमरजेंसी नाफिज। कोजक टॉप पर रोड क्लियरेंस ऑपरेशन। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में बाबूसर टॉप, नंगा पर्वत के पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिदत में इजाफा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध। कराची सर्द हवाओं की लपेट में। आइंदा चंद दिनों में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ बुनियादी सेहत मराकज़ का मंसूबा खतरे में पड़ गया। फाउंडेशन ने पोलियो के 55 हाई रिस्क एरियाज़ के लिए 15 सेहत मराकज़ की मुफ्त तामीर की पेशकश की है, जिसके लिए ज़मीन हुकूमत फराहम करेगी। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक अराजी के लिए NOC महकमा बल्दियात जारी करेगा। कोशिश है कि साइट्स की फराहमी का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर हादसे में 60 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मरने वाले अफराद उलटने वाले ऑयल टैंकर से बहता पेट्रोल जमा कर रहे थे कि धमाका हो गया। नाइजीरिया में गुज़श्ता साल भी इसी तरह के हादसे में 147 अफराद हलाक हुए थे। ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक एक दूसरे को लाहक फौजी खतरात से मिलकर निपटेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ईरानी सदर की मॉस्को में रूसी हममंसब पुतिन से मुलाकात। मुआहदे में सिक्योरिटी सर्विसेज, फौजी मशकों में ताउन शामिल। ईरान और रूस की ज़मीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान या रूस पर हमलावर मुल्क को फौजी इमदाद नहीं दी जाएगी। मुआहदे से दूसरों की पैदा करदा मुश्किलात कम होंगी। सदर पुतिन ईरान के लिए मज़ीद जौहरी मनसूबे शुरू करने पर भी आमादा। ईरानी सदर ने कहा कि ये मुआहदे कसीरुल कुतबी दुनिया की तश्कील का महर्रिक हैं। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले के शुबे में मशकूक शख्स छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार। शनाख्त 31 साला आकाश के नाम से हुई। रेलवे पुलिस ने गिरीश्वरी एक्सप्रेस में दौरान सफ़र पकड़ा। मुलजिम की तस्वीर भी जारी। रेलवे पुलिस के मुताबिक मुलजिम को मुंबई पुलिस से मिली मोबाइल फ़ोन की तफसीलात, टावर लोकेशन और तस्वीर की मदद से शनाख्त किया गया। मजीद पूछगछ के लिए मुंबई पुलिस के हवाले किया जाएगा। अदाकार सैफ अली खान घर में डकैती की कोशिश के दौरान चाकू के वार से जख्मी हो गए थे। अदाकार को चाकू हमले में 6 जख्म आए, जिनमें कमर पर 2 गहरे कट और गर्दन पर जख्म शामिल हैं। टिकटॉक इतवार से अमेरिका में बंद। टिकटॉक के जारी बयान में कहा गया है कि अगर सदर बाइडन ने पाबंदी के मामले पर फौरी मुदाखलत नहीं की तो इतवार से 17 करोड़ अमरीकी सार्फिन के लिए ऐप सर्विस बंद करने पर मजबूर होंगे। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी के कानून को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्वाड का ऐलान कर दिया। भारतीय स्क्वाड में शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा शामिल। और ICC विमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप मलेशिया में शुरू हो गया। पहले रोज़ 6 में से 3 मैचेस के फैसले हुए। 3 मैचेस बारिश के सबब ना हो सके, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान शेड्यूल्ड मैच भी शामिल था। बारिश के सबब नामुकम्मल और मनसूख होने वाले मैचेस में टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए मैच के दौरान पिच पर एक छोटा सा सांप भी निकल आया, जिसे इंग्लिश बैटर ने अपने बैट से भगाया। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की टीमें अपने हरीफों को शिकस्त देने में कामयाब रहीं।